हम्म। तो आज का अपना विषय है अष्टानिका महापर्व, है ना। अभी बस कुछ ही दिन में अष्टानिका चालू होने वाली है, तो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझे कि पर्व किसको कहते हैं, है ना। कोई भी बता सकता है, मतलब जैसे अपने अपने शब्दों में कुछ अंदाजित कुछ, मतलब पर्व किसको कहेंगे। हाँ, बराबर है। तो ये तो एक भेद हो गया कि मतलब शाश्वत पर्व, है ना। तो जैसे देखो, मैं इसमें से पढ़ता हूँ। संबंध स्थापित करने वाले या नवीन उत्पादन करने वाले भाव, है ना। दो चीज़, एक क्या, संबंध स्थापित करने वाले, है ना। जैसे बाहर के पर्व है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, उसमें आप देखोगे भाई दूज है, किसी ना किसी से संबंध स्थापित करने की भावना होती है ना। एक चीज़ तो वो हो गई। और नवीन भाव उत्पन्न करने वाले, देखो पर्व जो है वो अपना रूटीन नहीं है, जो दैनिक है अपना वो तो चलते ही रहता है। उसमें कौन से भाव बनते हैं, है ना। जैसे सोमवार मंगलवार वो तो आता है, रोज़ हम काम पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई भाव की विशेषता नहीं है, कुछ उसमें अलग चीज़ नहीं होती है। पर पर्व में होता है, क्या होता है, नवीन भाव उत्पन्न होता है। नवीन भाव क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि हम कुछ नवीन कार्य करते हैं, है ना। जैसे आप सोचना, जैसे अगर अपन यात्रा पे चले जाए, कुछ नवीन कार्य करें जो पहले नहीं किया हो, तो आपके नए नए प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे, मन में नए नए प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, तो इसको पर्व कहते हैं, ठीक है। अब पर्व में मतलब दो है, एक तो लौकिक पर्व है, एक धार्मिक पर्व है, बराबर है। तो लौकिक पर्व में तो आप समझ लो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, वैसा सब आ गया, है ना। हम तो धार्मिक पर्व की चर्चा करेंगे। तो धार्मिक पर्व के दो भेद है, एक त्रैकालिक, है ना, और एक तात्कालिक। तो जैसे शब्द से ही समझ में आ जाएगा कि मतलब त्रैकालिक तो ऐसा है कि जो अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक रहेगा, है ना, शुरू नहीं है अंत नहीं है, बराबर। जो तात्कालिक है, मतलब वो तो अभी का जो काल है, या चौथा काल है, पंचम काल है, या जहाँ तक का अपने को पता है मतलब जैसे जो परंपरा चली आ रही है महावीर भगवान से, आदिनाथ से, जो घटनाएं हो गई हमको कुछ पता है। कैसे पता है, मतलब शास्त्रों में आ गई, भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गई, तो वो घटनाओं से जो हमको पता है वो सारे तात्कालिक में आ जाएंगे, है ना। या तो अभी कुछ हुआ, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कुछ हुआ, तो वो सारे तात्कालिक में आ जाएंगे, ठीक है। अभी तात्कालिक के और दो भेद हैं, ठीक है। एक है घटनात्मक, एक है वैयक्तिक, है ना। मतलब घटनात्मक तो ऐसे है, कोई घटना जो घट गई, है ना, उससे संबंधित है। और जो कोई व्यक्ति से रिलेटेड हो, कोई व्यक्ति से संबंधित हो, है ना, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का निर्वाण हो गया, है ना, तो उससे ये है। तो देखो त्रैकालिक में कौन कौन से आएंगे, कोई बता सकता है। अष्टानिका महापर्व तो है ही, है ना, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। 10 लक्षण महापर्व है, बराबर है। हाँ, अष्टमी चौदश भी आ गए, बराबर है, त्रैकालिक में वो आ गए। अभी घटनात्मक का कोई उदाहरण दे सकता है कि मतलब जैसे चौथे काल में, पंचम काल में कोई घटना बन गई आज से कुछ वर्षों पहले, कुछ सालों पहले। हाँ, वो सब, हाँ बराबर है, वैसा अक्षय तृतीया, बराबर है ना, बहुत बढ़िया। और जैसे व्यक्तित्व से, कोई व्यक्ति से रिलेटेड, तो महावीर जयंती, है ना, वो उसमें आ गया, वैसा सब, ठीक है। अभी इसका थोड़ा और अपने को समझना हो तो अपन ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे हमने मंदिर बनाया या हमारे कोई तीर्थ क्षेत्र है ना, उसकी स्थापना का दिन हो गया, वार्षिकोत्सव हो गया, तो वैसे सब भी हमारे लिए तो पर्व ही है ना, क्योंकि हम वो क्षेत्र में रहते हैं तो हम उसको मनाएंगे, वैसा, है ना। तो हम वैसा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज़ समझना, जो बाहर के पर्व है ना, उसमें तो खाने पीने की बात है, नए नए कपड़े पहनो, है ना, खाओ पियो मज़े करो, है ना, वो वाली, मतलब वो वाला हमारा ये रहता है। अब जो धार्मिक पर्व है वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही विरुद्ध है ना ही ये है। तो अब जैसे आप सोचेंगे कि बाहर के पर्व में तो मतलब नए कपड़े पहन के आते हैं या फिर मिठाइयाँ खाने को मिलती है। जो धार्मिक पर्व है उसमें मिठाइयाँ खाना तो छोड़ो, उपवास मतलब एकदम ऑपोजिट है, तो वो दिशा में, है ना। तो ये प्रश्न होना एकदम स्वाभाविक है कि कौन से पर्व अच्छे लगे। मैं बच्चों से ऐसे ही मतलब पूछूंगा, मतलब बच्चों को पूछा जाए मिठाइयाँ खानी अच्छी लगे या फिर कल उपवास हो, मतलब तो कौन सा अच्छा लगेगा, है ना। तो देखो इसमें एक चीज़ मतलब अपने को समझना है कि हम हमारी स्थापना कैसे करते हैं, हम क्या है ना, तो उससे इसका सीधा कनेक्शन है।
हम क्या है, हम शरीर है या हम आत्मा है, हम देह है या हम जीव है। आप पहले उससे उस स्थापना करो, है ना। अगर हम अपने आप को शरीर देखेंगे, जैसे कि मैं देखूं कि मैं तो मेहुल हूँ, है ना, मेरी उम्र इतनी है, तो मुझे तो खाने का मन होगा, मुझे तो बाहर घूमने का मन होगा, है ना, मैं क्यों वाइट कपड़े पहनूं या मैं क्यों उपवास करूं। तो स्थापना कहाँ पे की है वो सबसे पहले अपने को समझना होगा ना, फिर अपनी जो सोच है वो सही हो जाएगी। तो स्थापना अगर हम ये करें कि मैं देह नहीं हूँ, है ना, मैं तो जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, और पंच परमेष्ठी मेरे क्या है, मतलब उनको अनुसरण करने जैसा है, तो उन्होंने जो किया वो मुझे करना है ना, अपना जो पहली कक्षा चली थी, तो फिर अपने जो सब ये है बाहर की प्रवृत्तियाँ वो सब सही हो जाएगी कि तो फिर ये सब समझ में आता है कि हम पर्व कैसे मनाएं, क्या करें, ऐसा वैसा, है ना। अब मैं थोड़ा इसमें से फटाफट पढ़ता हूँ। तो धार्मिक पर्वों में हमारा संबंध, पहले मैंने 2 बात की थी कि पर्व का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, कुछ नए भाव उत्पन्न हो वैसे कार्य करना, ठीक है। तो अभी धार्मिक पर्व में हम किसके साथ संबंध स्थापित करते हैं, देव, शास्त्र और गुरु, है ना। धार्मिक पर्व में उनके साथ, बाहर के पर्व में भाई बहन ये वो, राग द्वेष, है ना, इसमें वितरागता के साथ हमारा संबंध स्थापित करना है, बराबर है। अब वो भी है तो राग का ही विषय, वो हम आगे जाके लेंगे, पर फिलहाल तो मतलब ये समझना, विषय भोगों से निवृत्त होकर, कैसे विषय भोगों से, है ना, जो भी बात अपन ने की, अपने आप को जीव देखे, आत्मा देखे, तो ये बात समझ में आएगी कि विषय भोगों से निवृत्त होना है बाहर के। उनके सानिध्य में तत्वचिंतन आदि के माध्यम से हमारे अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप सम्यक रत्नत्रय का उत्पादन होता है, अतः ऐसे अवसर पर्व कहलाते हैं, है ना। तो पर्व में करने जैसा क्या है, करने जैसा तो ये है, पर अगर ये ना हो तो क्या करें, तो फिर जो मतलब हमारी मतलब दैनिक चर्या है, मतलब कैसी होनी चाहिए, जैसे हमने अभिषेक किया, पूजन की, शास्त्र स्वाध्याय किया, है ना, वो तो करना ही है। देखो रोज़ जो हम जितना करते हैं उतना तो करना ही है, पर्व के दिनों में उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। जो सबसे हमारी पहली कक्षा थी, मतलब उसमें एक बहन ने मुझे प्रश्न किया था, मतलब वो ने उत्तर दिया था 9 बार नमोकार मंत्र का, है ना। तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, विशुद्धि, है ना। पर्व के दिनों में विशुद्धि मल्टीप्लाई होनी चाहिए। हम नॉर्मल दिनों में जितना करते हैं उतना ही पर्व में करें, तो फिर पर्व का लाभ क्या हुआ, है ना। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो क्या सोचेगा कि मतलब मेरा तो बहुत बिजनेस हो, कब, जैसे किसी का मुकेश भाई, मतलब अभी मुकेश भाई से बात चल रही थी, तो उनका मतलब एक ट्रैवल और इसका है ना। तो जैसे मतलब आप ऐसा सोचो कि पर्व के दिनों में सीज़न आती है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए बिजनेस, है ना, तभी तो वैसे ही यहाँ पे पर्व के दिनों में विशुद्धि मल्टीप्लाई हो, तो विशुद्धि मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को पर्व से जुड़ना बहुत ही मतलब ये है ना, महत्वपूर्ण है। अब हमने भेद प्रभेद की बात कर ली और इसकी बात कर ली, है ना, जो शाश्वत पर्व वगैरह है उसकी बात कर ली। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, धार्मिक पर्व कैसे मनाए जाए। धार्मिक पर्व धर्म और धार्मिक जीवन से संबंधित होने के कारण धार्मिक पद्धति से मनाए जाते हैं। इनमें लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक चर्चा वार्ता करते हैं, आत्म साधना में तत्पर रहते हैं, अपने में वीतराग भाव की वृद्धि करने का सतत प्रयास करते हैं। देखो बहुत बढ़िया बात है, वीतराग भाव की वृद्धि, है ना। वीतराग भाव की वृद्धि कैसे होगी, वीतराग स्वरूप को समझकर, है ना। पंच परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है, वीतराग है ना। तो अपने को तो उनका स्वरूप समझकर शास्त्र स्वाध्याय कर कर तात्विक चर्चा वार्ता, है ना, आपस में क्या करें, परिवार के साथ बैठे हो तो आपस में घंटों तक मतलब राग द्वेष, ये खाया, ये किया, वो किया, है ना, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, ये आएगा, वो सब बातें तो वैसे भी करते हैं रोज़, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। पर्व के दिनों में मतलब ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि वीतरागता बढ़े, है ना, वीतरागता बढ़े, वैसी चर्चा होनी चाहिए। लौकिक विषय वासनाओं से दूर रहकर भोजन पानी मनोरंजन आदि के कार्यक्रमों से भी यथाशक्ति दूर रहते हुए, जितनी शक्ति है उतनी, है ना, जिसकी जितनी शक्ति है, आकुलता ना हो। देखो प्रयोजन तो आकुलता कम करने का है और आकुलता मिटाने का प्रयोजन है। अगर आकुलता बढ़ रही है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो, ये समझना, है ना। या तो गलत दिशा में जा रहे हो या पुरुषार्थ सही नहीं है। अब जैसे कि मैं एक दृष्टांत देता हूँ, है ना, उपवास हमने कर लिया, ठीक है, अब बार बार उपयोग जा रहा है, यार बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, ठीक है। अब
कहीं से आ रही है खुशबू घर में, अब बाकी लोगों ने उपवास नहीं किया है तो अब समझ लो खाने में बनाए, कुछ लड्डू बनाए, जो जिसकी रुचि का विषय समझ लेना, है ना, भाजी बनाई, ये बनाया, पनीर की सब्ज़ी बनाई, जो भी बनाया, अब खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया। अब ऐसा यार भूख इतनी लगी है, सहा भी नहीं जा रहा, और मतलब वो विषय का राग भी नहीं टूटा है ना, तो उपयोग बार बार जा रहा है, तो अब आकुलता बढ़ रही है, तो है ना, तो वो फिर उपवास का मतलब गलत ही हो गया, है ना, तो फल नहीं मिलेगा और क्या होगा, मतलब पाप बंद होगा, आकुलता होगी, तो दुख, मतलब वो नहीं करना अपने को, है ना। तो स्वरूप बराबर से समझना, जो भी कर रहे हो, मैंने उपवास का उदाहरण लिया, मतलब आप पूजन कर रहे हो, ठीक है, आप पूजन में बैठे मंदिर में आए, आधे घंटे आपने पूजन की, अब मतलब ऐसा कुछ घर का काम याद आ गया, या मतलब अपना अपना समझ लेना, भूख लग गई, प्यास लग गई, जो भी लग गया, अब उपयोग नहीं रह रहा है, तो उपयोग नहीं रह रहा है तो सबसे पहले ये समझना कि अपने को फोर्सफुली नहीं करना है ना, जितना उपयोग रह रहा है आपका, जितने काल तक, है ना, तब तक करना। अब उपयोग नहीं रह रहा है तो आप एक ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लो मतलब क्या, आप उठ जाओ, उठ के कुछ और प्रवृत्ति कर लो और फिर आप उसमें फिर से जुड़ जाओ। अगर आपका फिर से आपके भाव वैसे बन रहे हैं तो, है ना, अब भाव नहीं बन रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं चलो थोड़ा नीचे घूम के आता है, ये करके आता है, तो मतलब वो कर लेना, मतलब है ना, ऐसा तो है नहीं, तो आप अपने मतलब जैसे आपके भाव बन रहे हैं, जितना उपयोग बन रहा है, जितनी रुचि है, वो हिसाब से करना। ऐसा नहीं कि अपने को मतलब 4 घंटा करना ही है, 5 घंटा करना ही है ना, वैसा नहीं है ना, क्योंकि मतलब वो बात अच्छे से समझना कि अपने परिणाम कितने अच्छे रहते हैं, कितना उपयोग रहता है, स्थिरता रहती है, क्योंकि देखो उपयोग स्थिर रहेगा तो बात आपको समझ में आएगी। जैसे आप समझ लो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो उपयोग स्थिर रहेगा तो लाभ अधिक से अधिक लाभ होगा। उपयोग स्थिर नहीं रहेगा तो आपको नेगेटिव में जाएगा, है ना, इसलिए चलो अभी हम फटाफट आगे लेते हैं। इन पर्वों का मूल प्रयोजन जीवों को सभी प्रकार की आकुलताओं से मुक्त कर पूर्णतया निराकुल सुखी बनाना है। प्रयोजन तो आकुलता से मुक्त करना है ना। अभी थोड़ा मैं बच्चों से पूछता हूँ, है ना, बच्चों पे तो मुझे बहुत प्रेम आता है ना। मैंने बताया था ये जैन धर्म को ये आगे लेके जाएंगे 50-60 साल तक। अपन तो क्या है 30-40 हो गए, 30-40 निकलेंगे कि नहीं पता नहीं, है ना, इसलिए। तो चलो बच्चों को पूछता हूँ, पंडित जी हमको तो आकुलता लगती ही नहीं है। आकुलता मतलब मैं अभी देखो, अब यहाँ से घर पे चले जाएंगे, एसी चालू किया, एसी का रिमोट लिया, चालू किया, मोबाइल लिया, बैठे आराम से, आकुलता कहाँ है क्या आकुलता? मतलब कोई मुझे बता सकता है आकुलता है क्या? आकुलता लगती नहीं है। तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि पर्व का मूल प्रयोजन सभी प्रकार की आकुलताओं को मुक्त करना है ना। तो शास्त्र स्वाध्याय में आकुलता लगती है कि उसमें लगती है? हमको तो बाहर भी नहीं लगती है ना। तो ये बात है। आगे आ जाओ सब लोग। हाँ, जगह तो काफ़ी है, आगे आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ। हाँ आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ बच्चे सब आगे आ जाओ। ये सही। हाँ तो जैसे पर्व का दिन हो, घर पे रसगुल्ले बने हो, है ना, रसगुल्ला मुंह में रखा, वाह वाह क्या बात है। कहाँ आकुलता कहाँ है? आकुलता है क्या? परमानंद है मतलब। तो मतलब ऐसा है अपने को, मतलब देखो मैंने सबसे पहले वही बोला, स्थापना कहाँ की है? हम देह है क्या? मतलब हमको अगर हम देह है तो पंचेंद्रियों के विषयों में अपने को आनंद आएगा, है ना। अगर हम आत्मा है तो अपने को समझ में आएगा कि आकुलता क्या है और जो आत्मिक आनंद है वो क्या है ना। मतलब ऐसी बात है। बाहर के इसमें कहाँ आकुलता है? अभी जैसे देखो हम लोग कल मतलब समेत शिखर जा रहे हैं, तो आकुलता लगती है क्या? मतलब हाँ, कितना प्लानिंग करना पड़ता है, कौन से दिन क्या पहनेंगे, कहाँ से ट्रेन जाएगी, उबर बुक की कि नहीं, उबर टाइम पे आएगी कि नहीं, सामान ज़्यादा हो गया तो फिर पता नहीं फ़्लाइट में लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा, कितनी आकुलता है ना। वहाँ पे खाने में क्या होगा ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। पहले तो ये सोचना चाहिए प्रवचन में क्या होगा वो तो बात की बात है, खाने में मतलब, है ना। तो आकुलता है कि नहीं है? तो जैसे कुछ कार्यों में तो आकुलता लगती है, कुछ में तो नहीं लगती। मुंह में रसगुल्ला हो, आकुलता लगती है क्या? बहुत बहुत परमानंद लगता है। पर आप ऐसा सोचो, मुंह में रसगुल्ला हो, कोई सामने से बोल दे, मतलब अरे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, अरे ये हो गया, अरे आपको वो बोला था वो काम चेक बाउंस हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया,
तो अपने को ये समझना होगा, है ना, आकुलता की परिभाषा क्या है और मतलब आत्मिक सुख की परिभाषा क्या है, वो अपने को समझना होगा। देखो, जो आदि व्याधि और उपाधि निरंतर चालू है, निरंतर, अपन पंच इंद्रिय के भोगों में हो या ना हो, निरंतर चालू है। कितनी मानसिक उपाधियाँ, यहाँ ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, बिल्कुल चैन नहीं है जीव को बाहर के। देखो, जो बाहर की क्रियाएं है वो अपने करने से तो होती ही नहीं है ना, पर उसकी चिंता लेके जो हम घूमते हैं ना, उसके कारण आकुलता उत्पन्न होती है सबसे ज़्यादा। देखो, वस्तु के स्वरूप से विरुद्ध जब चिंतन होगा ना, तब आकुलता उत्पन्न होगी, है ना। जो कार्य मैं कर सकता हूँ, है ना, तो उसमें आकुलता की कोई बात नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता हूँ ना, उसका दिन भर ये करना है, वो करना है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने आप को देह माना है, तो वो सारे कार्य अपने हो गए, है ना। देह के जो कार्य है, सुबह से उठो, इसको नहलाओ, तैयार करो, ये करो, वो करो। अब लड़कियों से पूछो, मतलब मेकअप की कितनी झंझट है, कहीं जाना हो, मतलब बाहर कहीं जाना हो, कपड़े वगैरह पूरा ऊपर से नीचे तक मैचिंग, है ना, मेकअप करो, ये करो, तैयार हो, वो हो, कितनी आकुलता। मतलब लड़कों को तो वैसे आकुलता नहीं है वो संबंध में, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी होती है आकुलता, मतलब, है ना, क्या पहनेंगे, वाइट पहनेंगे, ये पहनेंगे। अभी जैसे मुझे यहाँ पे आना था, अभी ये वाइट इस्त्री किया हुआ नहीं हो तो चलेगा क्या? मैं तो बोलूँगा चलेगा, मुझे मतलब देखो, लौकिक दृष्टि से तो नहीं चलेगा, ठीक है, अपने को तो आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना है। क्यों चलेगा? आप मुझे पूछ सकते हो, क्यों चलेगा? बिना इस्त्री का आएंगे तो कैसा लगेगा? मैं ऐसा बोलूँगा, मतलब देखो, इस्त्री करने से क्या होता है, मतलब परिणाम बिगड़ते हैं, सुधरते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इस्त्री करूँगा या किसी से करवाऊँगा, सबसे पहले तो ये लाइट, पंखा, इस्त्री जो भी चलता है ना, मतलब जीवों की खूब हिंसा होती है। पहले तो अपने को ये समझना, तो अपने को तो जीवों की हिंसा करना या नहीं करना, है ना। ये तो देखो, आध्यात्मिक दृष्टि अलग ही होती है। तो बाहर से उसको सोचेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं, ये तो नहीं बैठ रहा है, दोनों विरुद्ध बातें, ऐसा है। चलो अभी फटाफट, अभी एक चीज़ मेरे को ये लेना था कि अष्टानिका को महापर्व क्यों कहते हैं, है ना। जैसे पर्व तो दूसरे भी है, अपनी चतुर्दशी है, अष्टमी है, ये सब भी है, तो अष्टानिका कोई महापर्व क्यों कहते हैं। मैं थोड़ा इसमें से पढ़ लेता हूँ, फिर उसमें से बोलेंगे। देखो, अष्टानिका शब्द का मतलब एक कर लेते हैं, अष्ट 8 हो गया, ठीक है, और फिर अनि हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? दिन। तो 8 दिन से संबंधित जो पर्व है उसको अष्टानिका बोलते हैं, बराबर है। अब यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, बराबर है। अब बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि होली से पहले ले लो, एक बारिश की सीज़न में ले लो, और एक दिवाली के बाद ले लो, ठीक है। अब बड़े लोगों के लिए मैं खाली ये पढ़ लेता हूँ, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, फाल्गुन अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, बराबर है ना। बच्चों को तो बाहर का कैलेंडर मालूम होता है, बाहर के महीने। बच्चों की क्या, मैं खुद की बात करूँ ना, मतलब काफ़ी टाइम तक, मतलब मुझे भी मतलब ऐसा लगता है जनवरी से दिसंबर। अरे काहे का जनवरी से दिसंबर, वो तो ब्रिटिश लोग आके रखे गए जनवरी से दिसंबर, अपना तो ये है ना, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो अपने को पता होना चाहिए, है ना। बच्चों के लिए मैं खास बोलूँगा, अपने को पता होना चाहिए पूरे 12 महीने का जो अपना है ना, वो पता होना चाहिए। वीर संवत ये क्या है, वो सब अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो आगे पढ़ता हूँ। अष्टमी, चतुर्दशी आदि जो धार्मिक पर्व है वो तो मात्र मनुष्य ही मनाते हैं, है ना। ये जो पर्व है वो मात्र मनुष्य ही मनाते हैं। अब जो अष्टानिका पर्व है वो मनुष्य भी मनाते हैं और देव भी मनाते हैं, है ना, इसलिए उसको मतलब महापर्व कहते हैं, ठीक है। और देव कैसा मनाते हैं, मतलब अपने, मतलब जो अपना स्थान है जहाँ जहाँ पे है, देव के तो विमान होते हैं, अब अपना तो विमान है नहीं, अपन तो कहीं जाना हो तो मतलब पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। देव का तो विमान है, विमान में बैठे, निकल गए, विकल्प आया, कार्य हो गया, है ना। तो देव मतलब जो तीनों अष्टानिका के पर्व है वो वहाँ जाके नंदीश्वर द्वीप में जाके मतलब मनाते हैं ना, पूरा फ्री होके, बराबर है। अपना तो कैसा है, तो अपने को मतलब देखो, देव गति के जो देव है उनको बाहर के जो विषय है, बाहर की जो संपत्ति है सबसे उत्कृष्ट है ना। देखो अपने भोग तो कैसे है, ये शरीर का स्वरूप कैसा है ना, बाहर का है, मतलब मल मूत्र से भरा हुआ, मतलब अभी अपन ने कुछ खाना खाया, सुबह को क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। अभी 9 द्वार बहे घिनकारी, आप समझ लो, मतलब यहाँ से कान से, आँख से, नाक से, सब जगह से मल। देवों का शरीर तो कैसा होता है, मतलब है ना, उनके भोग कैसे होते हैं, है ना, दिव्य भोग होते हैं, मतलब उनके
तो उनके साथ तो अपनी तुलना ही नहीं कर सकते अपन, है ना। तो देखो वो जो जीव है, मतलब देवगति के देव है, वो भी समय निकाल कर पर्व मनाते हैं। तो अपने को तो ये समझना कि अपने को भी वही करना है। जब भी वो अपने उत्कृष्ट, है ना, जैसे मतलब करोड़ों लाखों की संपत्ति हो या मतलब बहुत सारा वैभव हो, वो छोड़ के उन दिनों में मतलब ये कार्यों में लगे रहते हैं, 4-4 5-5 घंटे तक पूजन करते हैं। सोचो आप, मतलब देखो आप, मतलब कोई मुझे ऐसा भी बोल सकता है कि उनका तो जो शरीर है उसकी कैपेसिटी भी अलग है। हमारे तो शरीर की कैपेसिटी नहीं है। 4 घंटा बैठे, 1 नंबर लगे, 2 नंबर लगे, पानी पीना है, ये पीना है, खाना खाना है, भूख लगा है, ये हो गया। पर देखो बात कैपेसिटी की नहीं है, बात भावों की है ना। कैपेसिटी तो हो नहीं हो, और कैपेसिटी नहीं होने वाली बात भी नहीं है। अभी जैसे हम शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, बराबर है, शादी का मतलब टाइम था 12 बजे का, बराबर है। अब 2-3 बजे से पहले कुछ ख़त्म नहीं होता है, खाना मिलता है 3-4 बजे। तो वहाँ पे भी तो अपनी कैपेसिटी बनती है कि नहीं बनती है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ सोचना है ना, जहाँ पे रुचि है वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बन जाती है। तो यहाँ पे भी ये सोचना कि पर्व के दिनों में मतलब 3 घंटा पूजन करे, शास्त्र स्वाध्याय करे। तो यहाँ पे भी अपने को मतलब ऐसा सोचना है कि मतलब अगर रुचि है तो अपने को करना ही है। मतलब जैसे देवगति के देव करते हैं अपने उत्तम भोगों को छोड़कर, तो हमारे तो मतलब जो भोगों है, मतलब जो भोग है, इनकी क्या गिनती है ना। एक मामूली सा टीवी है, मोबाइल है, या बंगला हो, मतलब ऐसा कुछ हो, मतलब वो भोग की कुछ गिनती नहीं है ना, ऐसी बात है। यद्यपि मनुष्य नंदीश्वर द्वीप में नहीं जा सकते, हम तो नहीं जा सकते ना नंदीश्वर द्वीप, हम जा सकते हैं क्या यहाँ से, है ना। अभी अपन उसका स्वरूप भी समझेंगे कि मतलब नंदीश्वर द्वीप कहाँ पे है, वहाँ तक हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, है ना। 8 द्वीप होते हैं। अब अपन तो मतलब 2 और 2-2.5 द्वीप, उसके बाहर अपन नहीं जा सकते। मानुष्योत्तर पर्वत आता है, उसके बाहर अपनी कैपेसिटी नहीं, आप ऐसा समझ लो, है ना। जैसे देखो अगर हम आगे का सोचे, चौथे काल का भरत चक्रवर्ती थे, है ना, काफ़ी कामदेव थे, ऐसे ऐसे पुरुष थे। 500 मतलब समझ लो 500-400 धनुष की काया हो, है ना। एक धनुष मतलब करीबन 7-8 हाथ हो गए करीबन, है ना। तो 500 धनुष की काया, तो मतलब आप सोचो कितने हाथ हो गए। अभी कितने बड़े माले, मतलब 20, 25, 30, 40 माले की बिल्डिंग हो या उससे भी बड़ा शरीर हो किसी का, तो वो तो चल कर कहीं भी जा सकता है। पर ये लिमिट है, ये कैपेसिटी है। मानुष्योत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकते, है ना। अपनी तो कैपेसिटी नहीं है। मानुष्योत्तर पर्वत छोड़ो, अपना तो जो पूरा भरत क्षेत्र है ना, वो भी अपने को पूरा पता नहीं है। जिसको अपन वर्ल्ड कहते हैं, मतलब वो वर्ल्ड तो साइंस के हिसाब से या जो दूसरे धर्म है, ख्रिस्ती है, मतलब वो सब के हिसाब से मैप बन गया, सैटेलाइट से ये बन गया, है ना। पर अपना जो जैन धर्म का है वो हिसाब से अभी तो अपने को पूरा मालूम भी नहीं है कि कितना क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि पहले इतनी बड़ी काया थी, अभी इतनी छोटी काया हो गई। अब काया बड़ी थी तो कैपेसिटी भी ज़्यादा थी ट्रैवल करने की, कहीं जाना हो चल के कहीं तक चले जाए। अभी अपन चलना हो 1-2 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर कितना चल सकते हैं, गाड़ी से कितना जाएंगे, है ना। तभी विमान थे, तभी की टेक्नोलॉजी अलग थी, तो मतलब दूर दूर तक जा सकते थे, ठीक है। अब देखो मुझे बात दूसरी करनी थी कि देव तो अपने विमान लेकर वहाँ तक जा सकते हैं ना। अभी मैं थोड़ा इसमें से पढ़ लेता हूँ। मनुष्य और देव दोनों ही गति के जीव इस पर्व पर अपने वितराग भाव की वृद्धि और पुष्टि करते हैं, आत्म साधना करते हैं, इसलिए महापर्व कहलाता है, ठीक है। अब वास्तव में जिस पर्व को लौकिक दृष्टि से सर्व सुख सुविधाओं वाले देवता भी अति उत्साह से, यह अपन ने ऑलरेडी ले लिया है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, है ना। आकुलता से बचने का एकमात्र उपाय अपना जीवन धर्ममय बनाना ही है। तो पर्व जो है वो अपने को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप आकुलता कम कर सको, है ना। पहले तो ये समझ में आए कि बाहर की चीज़ों में आकुलता लगती है क्या, अपने को अगर बाहर में ही मज़ा आता हो तो फिर पर्व कैसे, तो फिर तो हम पर्व नहीं मनाएंगे, है ना। पर अगर बाहर की चीज़ों में अपने को आकुलता लगती हो तो अपन वो आकुलता को कम करने के साधन ढूंढेंगे और फिर हम धार्मिक तरीके से पर्व मनाएंगे, बराबर है। अपने जीवन को धार्मिक बनाने में ये पर्व विशिष्ट निमित्तभूत है। अतः प्रमाद छोड़कर इन पर्व के दिनों में देवताओं के समान हमें भी धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए। प्रमाद छोड़कर, है ना, ये बात मैंने बताई थी, अभी ले ली, कि जहाँ जिसकी रुचि हो वहाँ प्रमाद नहीं आता है ना।
अभी जैसे रुचि हो किसी की बिजनेस करने में, फटाफट सुबह 6 उठ के ट्रेन पकड़ ली, पहुंच गए, है ना। अभी यहाँ पे प्रमाद हो तो ऐसा लगता है अरे 6 बजे प्रक्षाल है, बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, पहले तो घर पे नहाओ फिर यहाँ पे आके नहाओ, कैसे करेंगे, है ना। तो देखो वो प्रमाद है। प्रमाद क्यों है? क्योंकि रुचि नहीं है वो विषय में, है ना। रुचि होगी तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली करेंगे वो चीज़। ठीक है, अभी मैं फटाफट आगे लेता हूँ। नंदीश्वर द्वीप कहाँ है ना, और जो देव है वो वहाँ क्यों जाते हैं। अब पहले अपन थोड़ा ज्योग्राफी समझ लेंगे अपने 3 लोक की, है ना। देखो जैनिज़्म के हिसाब से जो लोक है उसके 3 भाग है। अब वर्ल्ड को भूल जाओ, वर्ल्ड वाला हिसाब यहाँ नहीं बैठेगा, वो अपन कभी बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। वर्ल्ड में जैसे ये इतने कॉन्टिनेंट है, बच्चों को तो सब मतलब यूरोप है, अमेरिका है, ये है, वो हिसाब यहाँ नहीं बैठेगा। और वर्ल्ड के हिसाब से तो हम खाली मतलब क्या है अपन, मतलब गोल है, गोल, तो वो जैनिज़्म के हिसाब से भी नहीं बैठेगा, क्योंकि जैन धर्मानुसार अपन फ्लैट है, एकदम सपाट, है ना। और 3 लोक है, ठीक है। तो ऊर्ध्व, मध्य और अधो, ठीक है। तो ऊर्ध्व में तो मतलब जैसे अपने स्वर्ग वगैरह आ गए, अपन अभी कहाँ है, अपन मध्य लोक में है, बराबर है। और अपना ये हो गया अधोलोक हो गया, तो अधोलोक में मतलब क्या कहते हैं, व्यंतरवासी आ गए, नरक गति आ गई, ये सब आ गए, ठीक है। अभी जैसे जो निगोदिया जीव है वो तो आपको सब जगह पे मिलेंगे, है ना, सब जगह पे। अब मनुष्य कहाँ कहाँ मिलेंगे, जैसे मनुष्य यहाँ मिल गए, मध्य लोक में मिल जाएंगे, पर कहाँ तक, मानुष्योत्तर पर्वत तक, उसके आगे अपन जा ही नहीं सकते, तो होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, बराबर है। देव जो है वो ऊपर भी होंगे, व्यंतर वगैरह नीचे भी होंगे, है ना, नरक गति से ऊपर मतलब वहाँ भी होंगे, अधोलोक में भी होंगे, ठीक है। अभी जो मध्य लोक है उसमें जम्बू द्वीप है, ठीक है। द्वीप मतलब आइलैंड बोलेंगे बच्चों के लिए, आप ऐसा समझ लो, आइलैंड जैसा समझ लो, बराबर है। जो पानी से या वन से, फॉरेस्ट से पूरा मतलब घिरा हुआ है, बराबर है, सराउंडिंग्स में वही है। अभी उसमें से मध्य लोक में जम्बूद्वीप आदि असंख्य द्वीप तथा लवण समुद्र। अभी मैं थोड़े थोड़े नाम बोलूँगा, आप लोग याद करने की दृष्टि से मत लेना, आप तो खाली समझने की दृष्टि से समझना, याद तो बाद में होगा जब होगा तब, है ना। जम्बूद्वीप आदि असंख्य द्वीप तथा लवण समुद्र आदि असंख्य समुद्र है। कितने असंख्य समुद्र। अभी अपना तो जो ज्योग्राफी मालूम है ना, सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट तो कितना बताएगा आपको, मतलब बहुत ही लिमिटेड ज्ञान है सैटेलाइट का, तो वो तो वर्ल्ड के कुछ जो गिने चुने मैप में जितने भी समुद्र है या जितने भी देश है वो आप आराम से गिन सकते हो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र, तो आप ये चीज़ भी समझो कि ये कोई सैटेलाइट वेटेलाइट के ज्ञान में या कोई मनुष्य के ज्ञान में आने वाली बात नहीं है। ये तो कोई ऐसा कोई ज्ञान हो जिसके पास, कि जिसको 3 लोक और 3 काल मतलब है ना जानने में आता हो, ये उसकी ताकत है, उसके ज्ञान की। तो ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की ताकत है कि ये इतना विस्तृत वर्णन अपने को मिले, है ना। बाकी तो अपने ज्ञान में तो कितना समझ में आएगा, हाँ 10 देश होंगे, 100 देश होंगे, इतने देश होंगे, इतने समुद्र होंगे, तो ये वो वाली बात है, ठीक है। अभी जम्बू द्वीप से क्रमशः आगे बढ़ने पर 8वां द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप है, और देव जो है वो अष्टानिका के टाइम पे वो द्वीप में जाके पूजन वगैरह करते हैं, बराबर है। अभी थोड़ा अपन इसका स्वरूप समझेंगे। चारों दिशाओं में वलयाकर 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले इस द्वीप। अभी द्वीप का विस्तार ले लिया। कोई मुझसे पूछे मतलब वर्ल्ड का डिमेंशन क्या है, साइज़ बता दो, अपने को अपने घर का पता होता है खाली कि 1000 स्क्वायर फुट का घर है, यहाँ पे खाली आप मतलब ये इसका वर्णन सुनो, मतलब अपने को तो ऐसा लगे कि ये मतलब कौन से माप में बैठे, कैलकुलेटर कम पड़ जाए, मतलब ऐसा है। 63 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले इस द्वीप में चारों ओर बीचों बीच 84,000 योजन ऊंचा कृष्णावर्णी, है ना, कृष्ण कलर का, वर्ण मतलब कलर होता है, ठीक है, अंजनगिरी नामक एक पर्वत है। अंजनगिरी नामक एक पर्वत है, बराबर। प्रत्येक अंजनगिरी के चारों ओर निर्मल जल से परिपूर्ण 1 लाख योजन विस्तार वाली एक दिशा में एक इस प्रकार 4 बावड़ियाँ है, ठीक है। 4 है 4 दिशा में, तो 16 हो गई, बराबर है। तो इन 16 बावड़ियों में से प्रत्येक के मध्य में 10,000 योजन विस्तार वाला
दधिवर्णी है ना, दधि कलर वाला, एक एक दधिमुख नामक पर्वत है, बराबर। बावड़ियों के दोनों कोनों पर 1000 योजन विस्तार वाला रक्तवर्णी, रक्त के वर्ण वाला है ना, थोड़ा लाल समझ लो, है ना, रक्त के वर्ण वाला। अब इतना विस्तार कौन करे, आप सोचो, मतलब आपको, मतलब ऐसा कोई हो बाहर में, मतलब आप किसी से, कोई आपसे ऐसे बात करे कि ये जंगल में इतने पेड़ है, ये जंगल में मतलब इतने पहाड़ है, ये कलर का पहाड़ है, ये कलर का पेड़ है, इतनी गिनती के साथ इतना विस्तृत वर्णन तो अपनी कैपेसिटी नहीं है अपने ज्ञान की। ये तो सर्वज्ञ के ज्ञान की ताकत है कि इतनी, मतलब इतना विस्तृत वर्णन आ सकता है। रक्तवर्णी एक एक रतिकर नामक पर्वत है। इस प्रकार 4 अंजनगिरी हो गए, ठीक है, 16 दधिमुख हो गए क्योंकि 4-4 बाजू है, बराबर, और 32 रतिकर हो गए। कुल कितने, 52 पर्वत है, कुल 52 पर्वत है, बराबर। अभी ये जो सभी 52 पर्वत है ढोल के आकार वाले हैं, है ना, नीचे से ऊपर एक समान। आपने देखे होंगे, मतलब जैसे जहाँ जहाँ पे हमारा मलाड में जो मंदिर है ना, मतलब उसमें है ढोल का आकार, है ना, वैसे 52 पर्वत है, बराबर। अभी प्रत्येक पर, मतलब जो प्रत्येक पर्वत है उसमें एक एक अकृत्रिम जिनालय विद्यमान है। अकृत्रिम मतलब किसी ने बनाया नहीं है, बराबर। अभी जैसे ये जो जगह है इसका निर्माण किसी ने किया है, बराबर है, और दादर का मंदिर है, मलाड का है, कहीं और का मंदिर है, किसी ना किसी ने निर्माण किया है, ये अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है। तो इससे क्या समझना, मतलब जो जैन धर्म है ना, जो वस्तु का स्वरूप है वो खुद अकृत्रिम है ना, जैन धर्म जो है वो खुद अकृत्रिम है। वैसे ही जो हमारे जिनालय है, मतलब ये जो जिनालय है, इसलिए वो अकृत्रिम है, किसी ने बनाए नहीं, किसी ने किया नहीं, कोई व्यवस्था करे नहीं। देखो, कोई अगर बनाए, कोई करे, तो वो तो उतने काल तक और वो व्यक्ति विशेष तक रह जाता है ना। अभी जैसे देखो, ये जो अभी कुछ बनाया है, ये कब तक रहेगा, पंचम काल रहेगा, छठा काल आएगा, कब तक रहेगा, फिर उसका सब कुछ, फिर तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, फिर तो रहेगा ही नहीं, फिर से तीसरा काल आएगा, चौथा काल आएगा, ऐसे चक्र चलते रहेंगे। पर जो अकृत्रिम है उसका नाश कभी नहीं होता, है ना। कुदरत की कुछ भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो हमेशा रहेगा वहाँ पे, है ना, वो चीज़ हमेशा वहाँ पे रहेगी। तो वस्तु का स्वरूप वैसा है, और जो जैन धर्म है वो अकृत्रिम वस्तु का स्वरूप हमको बताता है ना। इसलिए जो जैन धर्म है वो भी ऐसा ही है, अकृत्रिम है, कभी शुरू हुआ नहीं, कभी ख़त्म होगा नहीं। पंच परमेश की पहले भी थे, अभी भी है, और आगे भी होते रहेंगे भगवान, है ना। अभी हम थोड़ा अकृत्रिम जिनालय का स्वरूप समझ लेते हैं 5 मिनट के अंदर, है ना। इस प्रकार कुल कितने 52 जिन मंदिर की बात हुई थी। इनमें से प्रत्येक मंदिर में 500 धनुष अर्थात 2000 हाथ ऊंचे पद्मासन, खड़गासन नहीं, पद्मासन, आप खाली कल्पना करो, है ना। अभी तो खड़गासन हो तो समझ में भी आए, खड़गासन मतलब खड़ी हुई प्रतिमा, पद्मासन 500 धनुष, 2000 हाथ, ये एक हाथ हो गया, मतलब 2000 हाथ, मतलब आप सोचो कितनी ऊंची प्रतिमा, है ना। देख के अपने को जैन धर्म की महिमा आ जाए, देख के जीवों को सम्यक दर्शन हो जाए कि ऐसा स्वरूप है वस्तु का, जिनेंद्र भगवान का ऐसा स्वरूप, ऐसी महिमा। जैसे बाहर में अपन कहीं चले जाए, है ना, बाहर घूमने चले गए, वो दुबई में कौन सा है सबसे ऊंचा जो बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, देखो ये एकदम अपने को फटाफट मालूम है। और जैन धर्म का पूछे सबसे ऊंचा क्या, तो अपने को नहीं पता होगा, है ना। देखो ऐसा, मतलब क्यों, क्योंकि अपने को बाहर का, मतलब बाहर का अपने को परिचय है ना, ये अपने को जैन धर्म का परिचय नहीं है, ऐसा है ना। तो बुर्ज खलीफा है, कोई ऐसा बोले कितना ऊंचा, ऐसा देखने जाए तो मतलब ये दुख जाए, यहाँ पे इतना ऊंचा, है ना। तो ये कितना ऊंचा, और कौन सी प्रतिमा, है ना, सोचना, पद्मासन प्रतिमा, और ऐसी कितनी प्रतिमा है, मतलब आप सोचो पहले। इनमें से प्रत्येक मंदिर में 500 धनुष अर्थात 2000 हाथ ऊंची पद्मासन अरंत दशा की, है ना, अरंत भगवान की रत्नमयी, कौन सी, रत्नमयी। आप सोचो कितने रत्न लगेंगे एक प्रतिमा को बनाने के लिए। जो डिमेंशन होता है ना, डिमेंशन, वो हमेशा प्रोपोर्शन में होता है ना। बच्चों के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रेक्टेंगल होता है ना, तो जो लेंथ और विड्थ है वो सब प्रोपोर्शन में होता है, स्क्वायर होता है तो प्रोपोर्शन में होता है ना। अब बड़ों के लिए मैं बात करता हूँ,
अपन जब भी मतलब घर के लिए ज़मीन लेते हैं या कोई आकार होते हैं, वो आकार है ना हमेशा इसमें रहेंगे। जैसे अगर लंबाई इतनी है तो चौड़ाई इतनी ही होगी, जो भी गुणाकार हो, इतना 5 गुना 2 गुना जो भी हो। जैसे अपन फ्लैट लेने जाते हैं तो वो सबका हिसाब बैठता है बराबर। तो मुझे तो यहाँ पे ये बात करनी है कि जो 500 धनुष 2000 हाथ ऊंची पद्मासन प्रतिमा है, तो चौड़ाई भी कितनी होगी? आप तो ये सोचो, चौड़ाई इतनी, लंबाई इतनी, अब उसको बनाने के लिए कितने रत्न लगेंगे? अभी यहाँ पे ऐसा कुछ करना हो, कितनी बोली बोले तो हो जाए, है ना? कितनी बोली बोले? पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे तो 5 करोड़ 10 करोड़ करना हो, कितनी बोली बोले, कहाँ कहाँ जाए, बाहर घूमे, यहाँ वहाँ जाए, तब जाके 10 करोड़ हो, फिर मंदिर बने, ऐसा हो, है ना? मैं तो मतलब एक दृष्टांत दे रहा हूँ। घर लेना हो मतलब जैसे, तो लोन ले, रिश्तेदारों से ले, यहाँ से ले, वहाँ से ले, अकाउंट से निकाले, एफडी तुड़वाए। ये कितनी एफडी टूटी होगी यहाँ पे? और किसकी टूटी होगी? किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि अकृत्रिम है ना? किसी ने नहीं बनाया। कोई बना भी सकता है क्या? मतलब ऐसा देखो, देवों का वैभव भी बहुत होता है ना? बहुत ज़बरदस्त वैभव होता है ना? इसलिए मतलब जैसे अपन अपना जितना वैभव है तो वो हिसाब से अपन मंदिर बनाएंगे, वो हिसाब से मतलब है ना स्थापना करेंगे मूर्तियों की या अनंत भगवानों की, है ना? अब देवों का तो वैभव भी वैसा होता है, तो वो तो वैसी जगह पे जा भी सकते हैं, है ना? ऐसी जगह पे, कैसी जगह पे कि मतलब रत्नमयी प्रतिमा है, बराबर। अभी थोड़ा आगे ले लेते हैं फटाफट। अष्टमंगल द्रव्य एवं अष्ट प्रातिहार्य सहित अत्यंत उपशम शांत रस से परिपूर्ण वीतरागता को व्यक्त करती हुई। क्या व्यक्त करती हुई? वीतरागता को। तो अपने को तो रत्न दिखे तो वीतरागता दिखती है क्या? हाँ, जैसे कोई रत्न मतलब यहाँ पे पुरुष वर्ग है, कोई डायमंड का बिजनेसमैन हो, हाँ, रत्न दिखे, अरे ये रत्न कम से कम 1 करोड़ का तो होगा, पक्की बात है ना? तो मतलब अपने को तो वो दिखे। यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं, वो जो क्या कहते हैं बिंब है, जिन बिंब है, वो वीतरागता को दिखाती है ना? राग को नहीं। इसकी कीमत क्या है वो बात नहीं चल रही है यहाँ पे। इन्हें देखने से महावैराग्य परिणाम, कौन सा महावैराग्य परिणाम प्रकट होता है तथा आत्मानुभव की प्रेरणा मिलती है क्या? रत्न को देख के, बहनों से पूछो, है ना? रत्न को देख के या सोना चांदी हो, उसको देख के ऐसा लगे कि हमारे पास भी मतलब है ना, मतलब जैसे कंगन वगैरह हो, सेट हो, ये हो, है ना? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? महावैराग्य परिणाम। चलो अभी आगे लेते हैं। कितने ही देवगण इनके दर्शन पूजन के बाद वस्तु स्वरूप समझकर अपने आत्मा को अपनत्व रूप से जानकर पहचान कर उसमें ही स्थिर होकर सम्यक रत्नत्रय प्रकट कर लेते हैं, है ना? देखो जो देवगति के देव होते हैं ना, बहुत ही मंद परिणाम, बहुत ही मंद, है ना? आप तो ऐसा सोचो, मतलब मैं आपको जैसे एक दृष्टांत दूँ, अभी तो पंचम काल है, बराबर है? अभी कोई बुरा कार्य करे, समझ में ना आए तो सामाजिक दृष्टि से दंड देते हैं, है ना? न्याय की दृष्टि से मतलब उसको दंड दे, जेल में डाले, फांसी की सज़ा दे, ये करे वो करे, जो भी करते हैं, मतलब जो भी होता है। पहले कैसा काल हुआ करता था कि मतलब जैसे ऐसा बोल दिया ना कि तुमने तो बहुत ख़राब काम कर दिया है, वो बेचारा शर्म से ही ये हो जाए, वो दूसरी बार करे नहीं, है ना? वो चीज़ को मतलब अब मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब वो कथन ऐसा कुछ 3 ये था कि जैसे आपने किसी को ऐसा बोल दिया तो वो शर्म से पूरा पिघल जाए, कुछ और बोल दिया तो एकदम ही वो हो जाए, मतलब ऐसा। हाँ, पंचम काल में जन्म लेना, हाँ, मतलब पंचम काल में जन्म लेना, मतलब वो तो एकदम ये वाली बात है। मतलब पौराणिक अपनी कथा है, उसमें किसी ने मतलब ऐसा किसी को जैसे श्राप बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि जैसे गुस्से में आके, क्रोध में आके ऐसा बोल दिया कि तुम्हारा अगर पंचम काल में मतलब जन्म हो जाएगा ऐसा, तो वो तो ऐसी बात मानी जाती थी कि बहुत ही खराब, है ना? बहुत ही। तो मुझे हाँ, अपना तो पंचम काल में ही है, सच बात है ना? तो मुझे तो मतलब परिणामों को समझाना था, है ना? कि अपन तो काफ़ी निकृष्ट मतलब वक्र परिणामी जीव है। जो देवगति के जीव होते हैं ना, बहुत ही मंद परिणामी, बहुत ही मंद। अब कैसे समझे इसको? मतलब जैसे अपना यहाँ पे मतलब है ना, कोई मतलब कोई ये चल रहा है, कोई फंक्शन वगैरह चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो जैसे जीवों का मतलब क्रोध, मान, ये सब कशा एकदम फटाफट आ जाती है ना? जैसे अभी यहाँ पे मैं बोली लगाना शुरू करूँ, 1 लाख 2 लाख, फटाफट ऐसे मतलब मान का ये हो जाता है ना? कोई बोलेगा 5 लाख 10 लाख,
है ना। जिसके पास अब पैसा नहीं है उसको दीनता का भाव आएगा, जिसके पास पैसा है उसको मान का आएगा, अरे उन्होंने मेरे से ज़्यादा कैसे बोल दी, मैं भी देखता हूँ, मतलब मैं भी ज़्यादा बोलता हूँ। अब जो देवगति के जीव ना बहुत ही मंद परिणामी है ना, उनको मतलब ऐसे सब भाव नहीं आते। मतलब ये रत्नमय, मतलब ये इतनी प्रतिमा है, जैसे अपने को तो ऐसा देखे यहाँ पे मतलब ऐसी मतलब विराजमान हो, है ना, तो अपने को तो मतलब कैसा कैसा परिणाम आए कि अपन इसको ये करे वो करे। देवों के बहुत ही मंद परिणामी जीव होते हैं, है ना, वहाँ आते हैं पूजन करते हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसे मतलब मान की अपेक्षा नहीं कि मतलब ये हमने किया वैसा किया, है ना। देवों का तो ऐसा रूप होता है कि मतलब आप देखते रह जाओ, है ना, जो कार्य कर रहे हो। मतलब जैसे अपने जो कामदेव वगैरह हो गए, बाहुबली भगवान और ऐसे कामदेव, मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि स्त्रियां मतलब कुछ काम कर रही हो, जो काम कर रही हो, मतलब ऐसे एक ऐसा उदाहरण है, मतलब सच है या झूठ है मतलब पता नहीं, बट मैंने पढ़ा है, मतलब है ना, जैसे मतलब कुएं में से पानी निकाल रहे थे, है ना, हाँ, तो बच्चे ये मतलब बाल्टी की जगह पे मतलब बच्चे को अंदर डाल दिया, ऐसा तो रूप होता है उन मतलब कामदेवों का। अब ये तो देवों की चर्चा चल रही है, देवों का तो रूप एकदम अद्भुत है ना, अपने जैसा शरीर नहीं, है ना, अपने जैसा शरीर नहीं कि मतलब ऐसा थोड़ा 3-4 घंटे, अरे यार भूख लग गई है, चाय पीना है, कॉफ़ी पीनी है, अरे दिमाग नहीं चल रहा है भाई चाय बनाओ, ऐसा स्वरूप नहीं है ना, 1 नंबर जाना 2 नंबर जाना, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं। तीर्थंकर का भी ऐसा होता है, लास्ट टाइम अपनी तीर्थंकर की चर्चा हुई थी, महावीर भगवान की, तीर्थंकर का भी ऐसा होता है ना, मलमूत्र का मतलब ये नहीं होता है, बराबर है। देव, हाँ 14 अतिशय होते हैं, है ना, देव का भी ऐसा है ना। अभी देव का आप सोचो सलून वगैरह में जाते हैं क्या, अपने को तो कैसा मतलब बाल बढ़ गए, अभी थोड़ा मतलब करना सही करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अभी ये बढ़ गया तो इसको भी थोड़ा करवाना पड़ेगा। देव का ये सब में टाइम नहीं जाता है, बहुत टाइम होता है वो लोग के पास, क्यों, मतलब बहुत मंद परिणामी जीव होते हैं, है ना। तो वैसा बाहर में वैसी पुण्य की व्यवस्था भी होती है, तो वो लोग अपना समय किस में डालते हैं, वो लोग अपना समय धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा पसार करते हैं, अपना तो ये सब में ही समय निकल जाता है, क्यों, क्योंकि इसको तो सबसे पहले न लाओ। देवगति में ऐसा सब कुछ नहीं होता है ना, तो मतलब ऐसी बात है, ठीक है। अभी थोड़ा आगे लेते हैं। अभी जो अपन ने 8 द्वीपों का ये समझा था उसका मैं खाली थोड़ा पढ़ लेता हूँ। जम्बूद्वीप, गातकी खंड और पुष्कराज क्षेत्र रूप मनुष्य लोक के बाहर मनुष्य का जाना संभव नहीं होने से मनुष्य अपने मनुष्य लोक में ही यथाशक्ति नंदीश्वर द्वीप की कृत्रिम रचना कर, अभी अपन वहाँ नहीं जा सकते हैं तो अपन क्या करते हैं, जैसे आपने बहुत क्षेत्रों में देखा होगा, हाँ अपन एक कृत्रिम रचना कर लेते हैं, है ना, एक ऐसा बना लेते हैं और फिर अपन पूजन वगैरह करते हैं, उनमें स्थित जिन बिंबों के माध्यम से अपनी धार्मिक साधना आत्माराधना इन दिनों में किया करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, है ना। अभी अपना ये हो गया। अभी एक चीज़ मुझे लेनी थी इसमें से, है ना, रत्नकांड शावकाचार में से फटाफट। तो अपने को तो पर्व ऐसे मनाना, देव जिनके पास बहुत वैभव है वो पर्व ऐसे मनाते हैं, तो अपने को भी ऐसे ही मनाना है ना। अभी मैं एक फटाफट खाली 5 मिनट, समय तो अपना हो ही गया है वैसे, है ना। अच्छा लेट था आज तो, हाँ आज तो बराबर है, सच बात है। मतलब मुझे खाली ये लेना था कि जैसे देखो बाकी के दिनों में अगर हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो ये दिनों में तो खास करना है ना। मैं 2 चीज़ लूँगा खाली, एक शास्त्र अभ्यास की महिमा मुझे पढ़ना था और एक रात्रि भोजन का पढ़ना था, है ना। ये मैं क्यों ले रहा हूँ कि जैसे देखो बाकी के दिनों में आपको टाइम मिले ना मिले, आपका जो भी जैसा भी शेड्यूल हो, है ना, तो अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, पर खास करके ध्यान रखना कि पर्व के दिनों में कम से कम तभी तो समय निकाल लेना, है ना। क्या करने के लिए, मतलब जो भी आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हो, मतलब जैसे पूजन है, अभिषेक है या स्वाध्याय है, तो उसके लिए, है ना। तो ये मैं थोड़ा इसमें से पढ़ लेता हूँ, शास्त्र अभ्यास की महिमा के बारे में पढ़ लेता हूँ कि पर्व के दिनों में समय मिले, ये सब तो आप कर रहे हो वो तो करना ही, पर अगर आपको और समय मिले तो शास्त्र अभ्यास करना, बराबर है। हे भव्य जीव, शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग है। शब्द या अर्थ का वांचना, सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना। ये देखो इन्होंने मुझे प्रश्न किया था, है ना, विचारना भी आता है। देखो अगर आपको ऐसा आपको समय नहीं मिल रहा हो, बराबर है, और मतलब मोबाइल में सुनने से मतलब अविनय होता हो, जैसे आप रसोई बना रहे हो, कोई और कार्य कर रहे हो, है ना, मतलब स्नान वगैरह बाकी है, तो फिर सुनना सही नहीं रहता। तो देखो विचारना वो भी अंग है ना, शास्त्र स्वाध्याय का अंग है।
उपदेश देना, है ना। हम लोग जैसे अपन मिलते हैं, साधर्मी जन वगैरह मिलते हैं बाहर, तो अपन क्या उपदेश देते हैं, अरे वो बनाए कि नहीं आपने, त्यौहार के दिन है, मिठाई वगैरह बनाई कि नहीं, अरे आप घूमने गए कि नहीं, मैं वहाँ घूमने गया था। तो देखो उपदेश भी ऐसे देना, कैसे, मतलब जो धार्मिक हो वैसे, है ना, वैसे उपदेश मत देना, अरे लोनावाला में वो बहुत अच्छा रिसोर्ट है जाके आना, है ना, नहीं नहीं, ऐसे उपदेश मत देना। वो तो आप वैसे भी देते ही हो 365 दिन, है ना, वो तो अपन देते ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर पर्व के दिनों में खास करके ये भी ध्यान रखना, है ना, कि अपने का पूरा मतलब जो अपना ये है वो इसी में जाए। सुनना, प्रश्न करना, देखो प्रश्न करना भी आ गया, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग है। वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना, जैसे बने तैसे, है ना, जैसे बने तैसे। यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास ना बने तो इस शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी ना होना, है ना। जैसे बाहर के कार्य में हम आलसी नहीं होते हैं, मैंने बताया था, है ना, कहीं जाना हो, ट्रेन हो 10 बजे की, 9 बजे से बैठ जाएंगे जाके, बिल्कुल आलस नहीं, एकदम अलर्ट, अरे कहीं वो अपनी ट्रेन तो नहीं है, वो बाजू वाले के प्लेटफॉर्म में भले जा रही हो, अरे कहीं वो अपनी ट्रेन तो नहीं है, अनाउंसमेंट हो रही है, बराबर कान लगा के सुन रहे हैं, सुनाई ना भी दे रहा हो, है ना, अनाउंसमेंट तो मतलब समझ में ना भी आ रहा हो, मराठी में बोल रहे हो, पता नहीं किस में बोल रहे हो, पर बराबर ध्यान रहता है, अलर्टनेस पूरी रहती है। तो वहाँ पे देखो ज़रा भी आलसी नहीं होना, बाहर के कार्य में आलसी नहीं होते, वैसे यहाँ पे भी आलसी नहीं होना। हाँ सच बात है, मतलब ऐसा ही, मतलब ये है ना। हाँ हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ पे कैसा है कि वहाँ पे अपने को ऐसा लगता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। अभी देखो मुंबई की लोकल पकड़नी हो तो वहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो जो ट्रेन चलाता है ना, वो तो 8 का 8 एक हुआ ना, वो रुकेगा नहीं किसके लिए भी, वो तो चले जाएगा वो। हाँ, अगर आप उसके फ्रेंड हो तो अलग बात है, तो शायद आपको तो भी नहीं रुकेगा वो, तो भी नहीं, क्योंकि वो रुकेगा तो उसके आगे का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे बिल्कुल आलसी मत होना, है ना, अपने को एकदम सतर्क रहना। हाँ सच बात है। देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, मोक्ष रूप फल को, है ना, क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। यह तो दूर ही रहो, तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। देखो कौन से गुण प्रकट होते हैं, सबसे पहला क्रोध आदि कषायों की मंदता होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, ये कषायों की मंदता होती है। अब देखो बाहर के कार्य करेंगे तो उसमें तो कषाय बढ़ेगी, है ना। अब जो भी कार्य कर लो, बिजनेस कर लो, घर का काम करो, क्रोध बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, माया बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा। बिजनेस करोगे, लोभ बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सब अपना अपना लगा लेना, है ना। खाना वगैरह बना रहे हो तो क्या बढ़ेगा, मतलब रोटी बहुत अच्छी बनी आज तो एकदम पूरी फूल गई, तो और लोभ, अरे मैं दूसरी रोटी ऐसी ही फुलाऊंगी, दूसरी फूलती नहीं है। पर क्यों नहीं फूलती है, अपने करने से होता है क्या कुछ बाहर में, है ना, भ्रम है वो तो, ऐसी बात है, ठीक है। तो देखो दूसरा गुण क्या प्रकट होता है, पंचेंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रुकती है। शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो जो 5 इंद्रिय के विषय है उसमें प्रवृत्ति रुक जाती है ना। जैसे आँख से टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कान से गाना वगैरह सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो सब अपना अपना लगा लेना। बच्चों को बोलूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो तो तब तक वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आप उससे बचे हुए हो, ठीक है। फिर अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। मन कैसा है, अति चंचल, खाली चंचल नहीं, अति चंचल। अब ये 1 घंटा हुआ ना, पता है 1 घंटे में ये सब जितने लोग हैं ना यहाँ पे 50 लोग होंगे, 50 करीबन 50 लोगों के मन में पूरा गिनूँ ना 1 घंटे का, कम से कम 50,000 पूरे दिन में, साइंस के हिसाब से पूरे दिन में लाखों या उतनी तो संख्या है, उतने विचार आ जाते हैं, आकर चले जाते हैं। क्यों, मन अति चंचल है। पर वो स्थिर कैसे होगा, स्थिर कब होगा, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, मुनिराजों के वचनों को सुन रहे हैं, तब एकदम स्थिर, सावधान। अभी कोई आपको ऐसा बोल दे, डॉक्टर, मतलब आप डॉक्टर के पास गए हो, बराबर, अब मैं दूसरे एंगल से बात करता हूँ, डॉक्टर बोल दे आपको कैंसर है। अब मैं जो 5 मिनट में बोलने जा रहा हूँ ना, आप बराबर ध्यान से सुनना, आप खाली 1 ही महीना जीने वाले हो, उससे ज़्यादा नहीं जियोगे। पर अगर आप ऐसा करो तो आप बच जाओगे। कैसा करो वो मैं अभी बताऊंगा 5 मिनट में। तो तभी उपयोग कैसा हो जाता है, एकदम स्थिर,
मोबाइल एकदम साइलेंट पे चले जाएगा मोबाइल, है ना। अब तो मोबाइल पे कोई ऐसा भी बोल देना मुझे कि 5 करोड़ का बिजनेस का ऑफर है, नहीं नहीं मुझे पहले ये सुनना है, अब बचूंगा ही नहीं तो 5 करोड़ का क्या करूंगा, है ना। तो ऐसा है यहाँ पे, अति चंचल मन स्थिर हो जाता है शास्त्र स्वाध्याय करते वक्त, बराबर है। फिर आगे लेते हैं, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। अपना ज्ञान कितना है, एकदम अल्प है। अपन कितना जान सकते हैं, कितना याद रख सकते हैं, है ना। अभी जैसे मैं इंजीनियर हूँ, बराबर है, आप मतलब आप लोग को तो पता नहीं हो, कोई डॉक्टर हो, ठीक है, कितना याद रख, मुझे खुद को कुछ याद नहीं है, मैंने क्या पढ़ा था ना स्कूल कॉलेज में, कुछ याद नहीं, आप मुझे पूछ लो तो मतलब मुझे पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा, कोई मुझे पूछ लेना क्या पढ़ा था, कुछ याद किसी को नहीं रहता, एकदम अल्प ज्ञान है। पर ये अल्प ज्ञान में भी जब हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान का बहुत ही मतलब देखो, जो ज्ञानावर्णी कर्म है ना, मतलब उसका ये होते जाता है, शब शम शय धीरे धीरे होते जाता है, तो आपका ज्ञान खिलता है, ज्ञान बढ़ता है, तो आपके ज्ञान की कैपेसिटी बढ़ती है याद रखने की। बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात कहूँगा, अगर आपको ऐसी शिकायत हो ना, याद नहीं रहता हो, अगर आपको ऐसा लगता हो पढ़ाई याद नहीं रहती हो, या आप बहुत अच्छे से इसको समझना, आप शास्त्र स्वाध्याय करो पहले आधा घंटा सुबह उठ के शास्त्र स्वाध्याय, जो आपको अच्छा लगता हो, पूजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, एकदम मन को स्थिर करके, और फिर आप अपनी लौकिक पढ़ाई करो, आपको इतनी फटाफट याद रहेगी ना, पूछना मत। मैं तो अपने बचपन की बात करता हूँ, इंजीनियरिंग के टाइम की। अपना तो देखो भारत में ऐसा ही है, जितना रट्टा मारो उतने ज़्यादा अंक आएंगे, बराबर ना, है ना। 1 पेज का आंसर, 10 पेज का आंसर, जो जितना लिखना है उतना लिखो। तो मतलब मुझे तो दूसरी बात करनी थी, जैसे भी अपन ने जम्बूद्वीप, नंदीश्वर द्वीप, ये सब अभी अपन ने चर्चा की, ये अपने को पता चलेगा क्या, अपने को तो पता चलेगा ही नहीं। तो ये शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो ये इतना अपने को पता चलता है, मतलब इतना ज्ञान होता है, 3 काल और 3 लोक का ज्ञान होता है, बराबर। हे उपादेय की पहचान होती है, हे उपादेय, है ना, देखो क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है ना, उसका ज्ञान होता है कि मेरा हित किस में होगा और मेरा अहित किस में है, उसका ज्ञान शास्त्र स्वाध्याय से होता है ना। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अर्थात ज्ञान आत्मा सन्मुख होता है। अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है, अधिक ज्ञान होने पर आनंद होता है कि नहीं, आनंद उत्पन्न। आप सोचो, आपको बहुत कुछ पता चले, बहुत जानकारी मिले, है ना, अपने जैन धर्म की, तो मतलब आनंद आता है कि नहीं आता है। अरे मुझे तो ये बात की खबर ही नहीं थी, है ना, जैसे पता ही ना हो कि मतलब ऐसी काया, आप घर पे जाके, जो आज घर पे मतलब नहीं आए हो, आप बताना कि मतलब आज तो मैंने ऐसी मतलब भगवान की ऐसी मूर्ति के बारे में सुना, रत्नमय जिन बिंब, है ना, 500 धनुष की, है ना, पद्मासन प्रतिमा, और कितनी चौड़ाई, 2000 हाथ, अपन तो कल्पना नहीं कर पाए, है ना, ऐसी बात सुनी, कितना आनंद, बहुत बहुत आनंद। लोक में महिमा यश विशेष होता है, महिमा यश विशेष होता है कि नहीं, है ना। जैसे अभी आप यहाँ से बाहर निकले, आपको किसी ने देखा, अरे ये बहुत ही अच्छे, मतलब पूरा रेगुलरली स्वाध्याय में आते हैं, पूजन करते हैं, बहुत ही धार्मिक परिवार है ना, ये तो होता ही है। पर जब हम ये कार्य में लगते हैं तो हमारे मतलब जो पुण्य है ना, मतलब उसका बंध भी ऐसा होता है कि आपका ऑटोमेटिकली मतलब वो सब होते रहता है ना, कुछ करना नहीं पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। सो इत्यादि गुण शास्त्र अभ्यास करने से, है ना, शास्त्र स्वाध्याय करने से तत्काल की टिकट मिलती है ना आजकल, है ना, जैसे मतलब रिजर्वेशन ना मिला हो, तत्काल में मिल जाता है, तो इतने फायदे तत्काल होते हैं, है ना। इसलिए शास्त्र अभ्यास अवश्य करना, है ना। अभी बस मैं एक लाइन बोलता हूँ और फिर अपन ख़त्म करते हैं। हे भव्य, शास्त्र अभ्यास करने के समय की प्राप्ति महादुर्लभ क्यों है? क्योंकि अपना तो सारा समय या तो मोबाइल ले लेगा, या टीवी ले लेगा, या बच्चे ले लेंगे, या रसोई घर ले लेगा, या बिजनेस ले लेगा। महादुर्लभ है, मिलता नहीं है समय, है ना, तो करना, जितना मिले जब मिले करना, है ना, ऐसा है। चलो अपना समय अभी हो गया है, तो अपन ये करते हैं। अभी जो अगला ये है उसका आप अनाउंस कर दो। पंडित जी कल शिखर जी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो अगले